हुसैन जावेद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से। हुसैन साहब, पाकिस्तान तो झूठ बोल रहा था, अब उसका झूठ सामने आ गया और एक आतंकी जो कि भारत का मोस्ट वांटेड है, आतंकी वारदातों में शामिल रहा है, उसे दिल का दौरा पड़ता है, तो अब तो सच सामने आ गया। पाकिस्तानी सेना पूरी लग गई उसे बचाने में। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया है। मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि ये सिर्फ क्या सर आई है, इस बारे में कोई ठोस इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर हम अपने मीडिया की बात करें, अपने सोर्सेज की बात करें, ऐसी कोई खबर नहीं है। मैंने आपके चैनल पे आने से पहले ये अच्छी तरह सर्च किया, अपने सोर्सेज से पूछा। ये सब कुछ सिर्फ इंडियन मीडिया के ऊपर आ रहा है, इसके अलावा हमारे मीडिया पे या कहीं और से इस बारे में कोई सोर्स नहीं। उसामा बिन लादेन जब मारा गया था तब भी आप लोग ऐसे ही कह रहे थे कि कोई सोर्स नहीं, कोई सोर्स नहीं है। अमेरिका ने जब बता दिया कि एबटाबाद में छिपा हुआ था, उसामा बिन लादेन कहाँ छिपा हुआ था वो भी आप लोग नहीं बता रहे थे। उसामा बिन लादेन की जो है उसका कंपैरिजन आप मसूद अजहर से ना करें। उसमें भी जो था वो एक बिल्कुल डिफरेंट वाकया है। अलबत्ता हम अगर आज के वाकये की नहीं नहीं, बात क्यों करें, ना करें भाई। इस बारे में उसामा बिन लादेन भी एक टेररिस्ट था और ये भी एक टेररिस्ट है, तो टेररिस्ट को पालते हैं, इसमें ये सच है, ये तो सच है। आप क्यों, आप इसलिए डिनाई कर रहे हैं क्योंकि आप नहीं बोल सकते हैं, पत्रकार होते हुए भी आप नहीं बोल सकते, मुझे पता है। देखिए, बात सुनिए। बात सिर्फ ये है कि मैं नहीं जानता कि आपको इस बारे में क्या पता है और कितना पता है, लेकिन मैं इतना कहता हूँ कि मौलाना मसूद अजहर सबसे पहले जो मंजर आम पर आए थे वो तब आए थे, वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जब 1999 में इंडियन एयरलाइन का एक जो विमान था उसको अगवा किया गया था। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और बाद में इंडिया की हुकूमत जो थी वो कंधार के अंदर उसको झुकना पड़ा था उनकी डिमांड्स के आगे, और मौलाना आपकी कस्टडी में थे और आपको रिहा करना पड़ा था। आई थिंक वो जो इंडिया ने रहा किया शायद उनके हिसाब से बहुत सही नहीं था। और वही चीजें हैं कि बाद में जो भी आपको प्रॉब्लम हुए वो आप जाने। और वो नहीं, आप जाने कैसे भाई, आपकी धरती से, आपकी धरती का इस्तेमाल करके आपकी सेना, पाकिस्तान की सेना आओ भगत कर रही है। मैं तो कह रहा हूं कि दुश्मन है, मोस्ट वांटेड आतंकी है, और भारत ने कई मौकों पर कहा कि पाकिस्तान में है, उसे सौंपिए इधर। तो नहीं नहीं, झूठ, पहले तो झूठ की नहीं है हमारे यहाँ, मसूद अजहर नहीं है, हाफिज सईद नहीं है, तो सब तो आपके यहाँ है, मिलते हैं। जितने आतंकी हैं, सुन लीजिए हुसैन साहब, आप भी, मुझे पता है कि आप पत्रकार हैं, लेकिन उससे पहले आप एक इंसान हैं, आपको भी जान का डर है। अगर सच बोलेंगे तो पाकिस्तानी सेना कहीं आपको भी उठाकर ना ले जाए, इसलिए मुझे पता है वहां पर क्या स्थिति है। लेकिन पाकिस्तानी सेना इन आतंकियों को पालती है, पोसती है, और यहां देखिए दिल का दौरा पड़ता है तो सैन्य अस्पताल में बाकायदा पूरी सुविधाएं। हुसैन जावेद को कुछ होगा तो इतनी सुविधाएं और इतनी तेजी सुविधाएं नहीं मिलेंगी शायद। देखिए, मैं वही कहूंगा कि इस बारे में जो भी इस टाइम न्यूज आ रही है, खबरें आ रही हैं, इन्फो मिल रही है, वो सब कुछ इंडियन मीडिया कह रहा है। और मुझे नहीं पता कि इंडियन मतलब इस हवाले से सोर्सेस क्या, अगर आप उनका जिक्र कर दें कि वो अफगानिस्तान में थे, उनको यहाँ पे लाया गया, अब उनको पिंडी के सीएमएच में शिफ्ट किया जाएगा, ऐसी नहीं, इंफॉर्मेशन सोर्सेज, सब आपके पास है। आप भी एक पत्रकार हैं, सोर्सेज नहीं बताया नहीं जाता है, है, सोर्सेज हैं। आप अपने सोर्स कंफर्म कीजिए दोबारा। मुझे भी डाउट है। नहीं नहीं नहीं, वो डाउट आप अपने पास रखिए, लेकिन ये कंफर्म है, और हमारे सहयोगी अजय जांडियाल भी हैं। अजय आपको डिटेल में बता देंगे। अजय, जरा डिटेल में इनको बता दीजिए। हालांकि ये डिनाई करेंगे, क्योंकि मैंने उसामा बिन लादेन का उदाहरण दिया, उसामा बिन लादेन को लेकर भी ऐसे ही डिनाई किया जाता रहा, लेकिन अमेरिका ने जब कह दिया कि हाँ वहां था और हमने मार दिया है घर में घुसकर, तब जाकर पाकिस्तानी सेना के पास कुछ बोलने के लिए नहीं, पाकिस्तानी मीडिया के पास कुछ बोलने के लिए नहीं। अजय, देखिए बिल्कुल, अगर आप देखें तो पाकिस्तान की हालत जो है वो बेहद खराब है। खराब इसलिए कि आप देखिए, पाकिस्तानी सेना और आईएसआई जो चाहती है तो वो हो जाता है। अब हुसैन जावेद जो है वो क्या बताएंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर इमरान खान जैसे जो प्रधानमंत्री था देश का, अगर वो सलाखों के पीछे पहुंच सकता है। आप हिस्ट्री देखें तो सेना की जो चाहत थी वो हमेशा पूरी हुई है। सेना ने जो चाहा, चाहे वो नवाज शरीफ रही, बेनजीर भुट्टो रही, चाहे इमरान खान रहे, या फिर अब शहबाज शरीफ है। आप सोचिए, जब भी यहां पर एक बार फिर से सत्ता पलटेगी तो या शहबाज शरीफ जेल में होंगे। तो ये सारी चीजें पाकिस्तान में होती हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में क्या हुआ है, वहां हजारों लोगों को जो है वो सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है, इसलिए क्योंकि वो आवाज उठाते हैं कि उनको बेसिक कम्युनिटी जो है वो दीजिए। और अब आतंकवादी, और खास तौर पे आप सोचिए इस तरह से, बिल्कुल अजय, और अफगानिस्तान के खोस्त प्रांत, ये खबर है कि खोस्त प्रांत अफगानिस्तान में छिपा हुआ था। अब लेकिन एक मुसीबत तो अभी पाकिस्तान के सामने है, बड़ी मुसीबत, वो आतंकियों को पाले,
मसूद अजहर भी बचा नहीं पाएगा पाकिस्तान को। तालिबान लड़ाकों ने अब कूच कर दिया है, पाकिस्तान की ओर बढ़ रहे हैं तालिबान लड़ाके। बड़ी खबर, 15,000 तालिबान लड़ाकों ने कूच किया है। 15,000 लड़ाके